क्यों ज्यादा अपलोड करने वाले अक्सर नाकाम रहते हैं YouTube के ऊपर। बहुत सारे लोग कहते हैं डेली अपलोड करो, अक्सर लोग कहते हैं नहीं डेली अपलोड ना करो। सुनने वाले देखने वाले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी वीडियो को बढ़ाने के लिए थंबनेल के ऊपर उल्टी सीधी या अधूरी बातें लिखते हैं जिससे कई लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारी ऑडियंस तो ऐसी है जो तहकीकात नहीं करती, बस सुनी सुनाई बातें या फिर थंबनेल के ऊपर लिखी हुई लाइंस को यहाँ पर याद करके दोबारा जिक्र करने लगते हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं जो इस वीडियो के अंदर निकल जाएंगी। यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादा अपलोड करने से चैनल को ज्यादा फायदा होता है या कम अपलोड करने से फायदा होता है, या कितना अपलोड करना चाहिए, या फिर नए चैनल को कितना अपलोड करना चाहिए, पुराने को वायरल वाले को कितना करना चाहिए, किस टॉपिक वाले को कितना अपलोडिंग करनी चाहिए, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लंबी वीडियोस डिमांड करते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो डेली वीडियोस डिमांड करते हैं, जबकि कुछ टॉपिक्स की ऑडियंस ऐसी है जिनको 2, 4, 10, 20 दिन बाद भी वीडियो आ जाए तो अच्छी एंगेजमेंट आती है, उन चैनल्स को फायदा होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन पर आप रोजाना 2 वीडियोस भी पोस्ट करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं, बहुत अच्छा चलेंगी। मैं एक आपको एग्जांपल भी देना चाहता हूं। टी सीरीज दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, सबसे बड़ा चैनल्स में आता है। उस चैनल पर जाकर आप देखें वो बहुत ज्यादा अपलोडिंग करते हैं। रोजाना उनकी जो है ना वीडियोस पोस्ट हो रही होती हैं, रोजाना कई वीडियोस पोस्ट होती हैं। आप देखते हैं टी सीरीज जो है ना मिस्टर बीस्ट के लेवल का, मतलब इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस्ड चैनल है, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, सबसे ज्यादा मशहूर और अच्छी चीजें होती हैं उस पर। लेकिन वो रोजाना 1, 2, 3 काफी वीडियोस पोस्ट करते हैं। आप देखते हैं उन वीडियोस के ऊपर व्यूज कितने हैं, देखें 100 मिलियन 200 मिलियन व्यूज आने चाहिए, लेकिन देख लें कितने व्यूज हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाऊंगा टी सीरीज की रीसेंट वीडियो, उस पर आप टाइमिंग देखें, व्यूज देखें, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आप डेली अपलोड करके कामयाब रहेंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर डेली अपलोड करना मुनासिब नहीं है, बल्कि क्वालिटी पर जोर देना मुनासिब है। जबकि कुछ ऐसे चैनल होते हैं, मतलब नए चैनल्स हैं तो कोई और चीज चाहिए, पुराना चैनल है तो कुछ और रूटीन चाहिए। चलें आपको कुछ एग्जांपल्स दे के भी समझा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपका टॉपिक कुछ ऐसा है जिसको देखने के बाद लोग बार बार आपकी वीडियोस देखते हैं, आपका चैनल ओपन करके देखते हैं। मतलब उनकी ऑडियंस कुछ ऐसी है कि आप जितनी चाहे उनको वीडियोस पेश करें, वो देखेंगे, मजा लेंगे, रोज देखेंगे, सुबह शाम देखेंगे। जबकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी ऑडियंस फौरन आपकी वीडियोस का वेट नहीं करती, वो सर्चेबल टाइटल होते हैं, सर्चेबल कंटेंट होते हैं। दुनिया में जब भी कहीं से भी किसी को उस वीडियो की जरूरत पड़ती है वो सर्च करके या उस तक पहुंच के उसको देख लेता है। जबकि कुछ चैनल्स के हालात ऐसे होते हैं कि उनकी ऑडियंस फौरन आ रही होती है, मतलब जैसे व्लॉगिंग हो गया, या फिर ऑडियंस इंटरेस्ट, या फिर रेलेवेंस, या फिर उनसियत, प्यार की वजह से लोग आपसे जब अटैच हो रहे होते हैं क्रिएटर के साथ, उनको डेली वीडियोस चाहिए होती हैं। स्टार्टिंग में कई बार डेली वीडियोस चाहिए होती हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जिनकी जो ऑडियंस होती है आपसे दिल लगी करके जुड़ना शुरू हो जाती है। इसी तरह कुछ एजुकेशन के या ट्यूटोरियल्स के टॉपिक होते हैं जिनके लिए रोजाना अपलोडिंग करना जरूरी नहीं है, जितना चाहे गैप दें, अपलोडिंग करें, लोग सर्च करके खुद ही उस वीडियो पर आएंगे, जब भी किसी को भी जरूरत होगी उसको ओपन करके देखेंगे। अब आप समझते जाएं कुछ मिसालों को कि एक बंदा है, वो रोजाना वीडियो बना रहा है, रोजाना पोस्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये चैनल के ऊपर अच्छा असर पड़ रहा है, एल्गोरिदम ये तो समझ रहा है कि यार प्रोफेशनल बंदा है, कंसिस्टेंट बंदा है, नए चैनल के ऊपर डेली अपलोड कर रहा है, वीडियो टाइम पर अपलोड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। वीडियो पर भी कोई मसला नहीं है, फेस कैम से बना रहा है या टोटल सिक्योर खुद का कंटेंट है उसका, सारा कुछ ठीक है। लेकिन रोजाना अपलोड करने के बाद होता क्या है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फर्क ऑडियंस पर पड़ता है। मतलब जो लोग उसकी वीडियोस को देख रहे हैं वो रिएक्शंस क्या दे रहे हैं, क्योंकि YouTube ये देखता है कि लोग वीडियो के ऊपर बिहेवियर कैसा दिखा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं देखेगा कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। चलें YouTube को तो पता चल गया आप कंसिस्टेंट हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप सेफ्टी और सही तरीके से काम कर रहे हैं, YouTube को पता चल गया, वेरी गुड, YouTube ने आपको हरी झंडी दिखा दी। लेकिन आपकी वीडियोस को वायरल करना, व्यूज़ बढ़ाना, उसको मजीद रीच बढ़ाने के लिए YouTube देखेगा ऑडियंस का इंटरेस्ट, क्या पब्लिक आपकी वीडियोस को पसंद कर रही है, क्या वो पूरा देख रही है, ज्यादा देख रही है, क्या वो लाइक भी कर रही है, या फिर ज्यादा ऑडियंस छोड़ के जा रही है। अगर वो देखेगा कि ज्यादा वीडियोस पसंद कर रहे हैं, अक्सर लोग वीडियोस को पूरा देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्टेड लोग इसकी ऑडियंस में आ रहे हैं, अक्सर लोग इसकी वीडियोस को देखते हैं, पूरा देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अक्सर लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर नए नए लोग आ रहे हैं जो पहली बार यूट्यूब पे आया है, वो आपके चैनल पर आने के बाद खड़ा हो जाए, तो ये चीज़ भी यूट्यूब देखता है। तो जब वो लोगों का बिहेवियर आपकी वीडियोस के ऊपर देखता है तो उसके मुताबिक काम करता है। लेकिन जब आप डेली अपलोड करते हैं तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं आप वीडियो की क्वालिटी
क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज कर जाते हैं। मतलब डेली वीडियो डालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करनी पड़ती है। वीडियो बनानी है, एडिटिंग करनी है, उसका थंबनेल बनाना है, उसकी एसईओ करनी है, पोस्टिंग करनी है और बहुत कुछ सोचना भी होता है कि अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट के ऊपर कैसी वीडियो डालनी है, कितनी ड्यूरेशन है, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो जो लोग रोज़ाना वीडियो पोस्ट करते हैं उनको जल्दबाजी करनी पड़ती है, वो सही तरह से रिसर्च नहीं कर पाते, हर बार क्वालिटी कंटेंट पेश नहीं कर सकते। अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है जिसको नज़र आ गया कि हर वीडियो के अंदर उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही, तो वो अक्सर वो जो है ना ऑडियंस छोड़ने लगती है। जबकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता कि वीडियो जल्दी आएँ लेट आएँ, क्वालिटी जैसी भी हो, लोग उसे ज़रूर देखते हैं। जबकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें क्वालिटी को पहले से ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, तभी ऑडियंस बढ़ती है। अगर YouTube ने ये नोट किया कि पहले कुछ ऑडियंस आई थी हमारे पास, अब हमारी नेक्स्ट वीडियोस पर ऑडियंस नहीं आ रही, वीडियोस नहीं देख रही, छोड़ के जा रही है, तो फिर वो हमारी रीच कम कर देता है। वीडियो जितनी चाहे हमारी पाक मुकद्दस है, नंबर 1 है, हमें पसंद है, हमारे उस्तादों को भी पसंद है, सुपर वीडियो है, कोई इशू नहीं है, कोई कॉपीराइट का भी मसला नहीं है, सब कुछ ज़बरदस्त होने के बाद अगर देखने वालों का बिहेवियर सूटेबल नहीं है तो उसको स्टक कर दिया जाएगा एल्गोरिथम की तरफ से। इसलिए ले देकर बात कहने का मकसद यह है कि YouTube के ऊपर क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी ज़रूरी है, यानी कि मिकदार की बजाय अहमियत ज़रूरी है। मतलब लोगों को कंटेंट पसंद आना ज़रूरी है, चाहे कंटेंट के अंदर जाहिलों की तस्वीरें हों, घटिया कंटेंट हो, कचरे की तस्वीरें हों, इससे उसको मतलब नहीं है। वो देखेगा कि लोगों को कैसा लग रहा है। अब आपने अपने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग सोचना है, क्या आपकी ऑडियंस रोज़ाना आपकी वीडियोस का इंतज़ार करती है और आपको कैसी क्वालिटी उसके साथ मेंटेन करनी है। अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि आप अकेले नहीं, आपके पास टीम है, थंबनेल कोई बना रहा है, कोई आपकी वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, या आप छोटी वीडियोस बना रहे हैं, डेली आसानी से अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, ये शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, आप बड़ी मुश्किल से क्रिएट कर पाते हैं, किसी तरह से वीडियो बना के जल्दबाजी में कटिंग वटिंग जैसी तैसी एडिटिंग करके जल्दी से पेश करते हैं, रिसर्च नहीं करते टाइटल के ऊपर, ऑडियंस की तलब के ऊपर, मौके की मुनासबत से ऊपर, ट्रेंडिंग यूट्यूब माहौल के ऊपर, इन सारी चीज़ों पर रिसर्च नहीं करते, अंधाधुंध कोई भी टॉपिक पकड़ के रोज़ाना वीडियो फेंके जा रहे हैं, तो उससे ऑडियंस का इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, वो बोर होके जा भी सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर जितने सब्सक्राइबर्स आ जाएं, ज़रूरी नहीं होता कि वो सारे हमेशा एक्टिव रहें और हमेशा हमारी वीडियोस पर व्यूज़ दें। मिसाल के तौर पे मेरे पास सारे लॉयल ऑडियंस आए थे, सारे खुद ब खुद आए थे, लेकिन आज वो सारे हमारी वीडियोस को नहीं देखते। वो कहाँ गए? कुछ कामयाब होकर बिजी हो गए, कुछ नाकाम होकर बिजी हो गए, कुछ ने अपना काम बदल लिया, कुछ ये काम छोड़ गए, कुछ के अकाउंट्स ख़त्म हो गए, कुछ ने किसी और को देखना शुरू कर दिया, कुछ ने अपना इंटरेस्ट तब्दील कर लिया। मतलब कई वजूहात बने। अब नए लोग इस टॉपिक के ऊपर आते हैं, मतलब नए यूट्यूबर सिर्फ मेरी वीडियोस पर आते हैं। जिन्होंने मुझसे सीख लिया है वो अब मेरे साथ नहीं जुड़े हुए, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में उन्होंने सीखा, अपने काम पर लग गए हैं, वो कर रहे हैं। रोज़ाना हमेशा आपको मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप YouTube सीखें, जल्दी से कामयाब हो जाएं, कमाने लग जाएं, उसमें बिजी हो जाएं। मैं कब कह रहा हूं कि हमेशा मेरी वीडियो देखो, मैं कब कह रहा हूं सब्सक्राइब करो, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कभी नहीं बोला मैंने। मैं चाहता हूं बस आप सीखें, फ़ायदा उठाएं। हाँ, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ये अच्छा लगता है ज़रा, उससे थोड़ी रीच मिलती है। मज़ीद आप जैसे इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं, या फिर यूट्यूबर्स हैं, या फिर किसी की हेल्प हो जाती है यूट्यूबर की, तो ये ज़रा लाइक से जो ना फ़ायदा होता है। और पूरी वीडियो देख लिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। तो मेरी जो राय है वो ये है, यूट्यूब के ऊपर 50-50 नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स, ज़्यादा चैनल्स ऐसे हैं जो क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा चलते हैं। यूट्यूब क्वालिटी को ज़्यादा पसंद करता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लिए हैं 1000 वीडियोस डालकर, लेकिन एक वो बंदा है जिसने 100 वीडियोस डालकर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए हैं। देखें, यूट्यूब के नज़दीक वो 100 वीडियोस वाला ज़्यादा ऊपर है, उसने बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है, वो ज़्यादा अच्छा कंटेंट रखता है। बेशक उतनी ही मुद्दत में किसी और ने भी मिलियन सब्सक्राइबर ले लिए हैं, जिसने 1000 वीडियो डाली, 2000 डाली। तो मैं एक मिसाल देता हूँ डिकोडिंग वाईटी की। 2-3 साल पहले एल्गोरिथम से इन्फ्लुएंस होकर सबसे अच्छे तरीके से उसकी टेक्निक को फॉलो करके सही जगह पर ज़र्ब लगाने वाला वो डिकोडिंग, उसने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई, कोई कमी नहीं छोड़ी, लड़कियों से भी ज़्यादा मीठी और प्यारी आवाज़, कोई कमी नहीं छोड़ी, अच्छे तरीके से। वो बहुत कम वीडियोस डालता है, वो रोज़ वीडियोस नहीं डालता, 1-2 दिन बाद भी नहीं डालता, बल्कि जो उसकी वीडियोस है अगर अकेला बंदा तैयार करे तो वाकई 1 हफ्ता लग जाएगा। वो 1 हफ्ता, 10 दिन या काफ़ी सारा गैप डालकर अपनी वीडियोस डालता है, और यूट्यूब उसके चैनल को ऐसे रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ाता है।
अब वो YouTube नहीं बढ़ा रहा, ना ही उसकी किस्मत चमकी हुई है, बल्कि उसने सही टाइम पर सही कंटेंट सही तरीके से शुरू किया, उस हर चीज़ के अंदर वैल्यू ऐड की, मेहनत की, खूबसूरती के साथ किया, क्वालिटी के ऊपर उसने तवज्जो दी है। जितनी मेहनत वो एक वीडियो पर करता है, अक्सर लोग उतनी मेहनत में 10 वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक वीडियो से जितना वो फ़ायदा ले लेता है, अक्सर लोग 10 वीडियो बना बना के उतना फ़ायदा लेते हैं। अब आप खुद ही देख लीजिएगा उसके चैनल पर कितनी वीडियोस हैं और कितने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं यूट्यूब के ऊपर। आप अक्सर चैनल्स को चेक करें तो ये देख लीजिएगा कि उनके सब्सक्राइबर्स कितने हैं और उनकी वीडियोस कितनी हैं जो चैनल के ऊपर पोस्ट की गई हैं, लॉन्ग वीडियोस। इससे आपको पता चलेगा। तो मेरा भी मशवरा ये है कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाएं, चाहे उस पर 3-4 दिन लग जाएं, अच्छी वीडियो हो, कोई देखे तो याद रखे। हो सकता है वो वीडियो कभी लोगों के दिल को लग जाए और हज़ारों से लाखों लोगों के पास चली जाए। पसंद आने की देर है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है आप सही तरीके से YouTube को सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं। टाइम पास करने वाले, शॉर्टकट के पीछे भागने वाले बच्चे नहीं हैं आप। सलामती हो आप पर, अल्लाह ताला आपको दोनों जानों में कामयाब फरमाए। कोई भी सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ।